आज से एग्जैक्टली 8 मंथ पहले जब मैंने YouTube पर कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, तब मुझे YouTube के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगता था सिर्फ अच्छी एडिटिंग ही मिलियंस ऑफ व्यूज ला सकती है, बट मैं कम्प्लीटली रॉन्ग था। बिकॉज उस टाइम ना मेरे पास एक्सपीरियंस था, ना स्किल्स थी और ना ही YouTube के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज। मुझे नहीं पता था कि YouTube एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, ऑडियंस को इंगेज करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है एंड एक सिंपल वीडियो को ट्रूली इम्पैक्टफुल कैसे बनाया जाता है। वीडियो शूट करते टाइम कब पॉज लेना है, किस लाइन पर इमोशन दिखाना है और किस तरह ऑडियंस को कनेक्टेड फील करवाना है, ये सब मेरे लिए कम्प्लीटली नया था। 8 मंथ्स पहले मेरा सिर्फ एक ही विजन था कि मुझे एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना था और शायद यही मेरी जर्नी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। लेकिन उस विजन को रियलिटी बनाने के लिए मेरे पास ना प्रॉपर नॉलेज थी, ना प्रोसेस और ना ही कोई रोड मैप। उस टाइम मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग नहीं थी एंड मैं लोगों के सामने अपनी बात को इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पाता था। कैमरा को फेस करना भी मेरे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। मुझे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स प्रॉपरली यूज करना तक नहीं आता था और आज जब मैं अपनी पुरानी वीडियोस को देखता हूँ तो रियलाइज होता है कि उस वक्त जो मिस्टेक्स मैंने की थी, शायद आज बहुत से बिगनर्स वही सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं। थंबनेल कैसे बनता है, हुक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, व्यूअर रिटेंशन ग्रैब क्या होती है एंड ऑडियंस को वीडियो के एंड तक कैसे रोका जाता है। ऑनेस्टली मुझे इनमें से कुछ भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने कंटेंट बनाना कंटिन्यू रखा। एंड लेट मी क्लियर जस्ट वन थिंग कि मोस्टली लोगों को YouTube के बारे में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शंस ये होती हैं कि YouTube पर वीडियो अपलोड करते ही व्यूज आने लगेंगे, बट रियलिटी इज टोटली चेंज्ड। वीडियोस पर व्यूज नहीं आते थे, थंबनेल्स वीक होते थे, टाइटल्स अट्रैक्टिव नहीं होते थे, एडिटिंग बिल्कुल बेसिक्स लेवल्स की होती थी। एंड सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात, मैं बार बार एनालिटिक्स चेक किया करता था और सोचता था कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे। उस वक्त मुझे लगता था कि प्रॉब्लम एल्गोरिदम में है, लेकिन बाद में समझ आया कि प्रॉब्लम एल्गोरिदम नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। एक टाइम ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि शायद YouTube मेरे लिए नहीं बना और शायद मुझे यहीं पे गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया एंड मैंने सीखने का डिसीजन लिया और वो लास्ट डिसीजन मेरी पूरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन गया। इनफैक्ट मैंने उन सक्सेसफुल क्रिएटर्स को स्टडी करना स्टार्ट किया। मैंने ध्रुव राठी की प्रेजेंटेशंस देखी, नीतीश राजपूत की स्टोरी टेलिंग ऑब्जर्व की एंड प्रोफेसर ऑफ हाउ जैसे क्रिएटर्स के विजुअल्स और एडिटिंग स्टाइल्स को एनालाइज किया। एडिटिंग, थंबनेल डिजाइंस, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, रिटेंशन एंड ऑडियंस साइकोलॉजी। मैं जितना ज़्यादा सीखता गया उतना ही मुझे समझ आया कि YouTube सिर्फ वीडियो अपलोड करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये अटेंशन अर्न करने का भी गेम है। और अटेंशन सिर्फ एल्गोरिदम से नहीं, इनफैक्ट ऑडियंस के ट्रस्ट से मिलती है। और फिर मुझे अपनी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मिला कि एल्गोरिदम व्यूज़ नहीं देता, ऑडियंस व्यूज़ देती है। एंड अगर ऑडियंस आपकी वीडियोस को एंजॉय करती है और उसे उस वीडियो से वैल्यू मिलती है, तभी आपको उस वीडियो की एक्चुअल वैल्यू मिलती है, जिससे ऑडियंस आपकी वीडियोस के एंड तक रुकती है। तब एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट को और लोगों तक रिकमेंड करता है। सो लेट मी क्लियर कि YouTube पर ग्रोथ का शॉर्टकट नहीं होता, ग्रोथ का सिस्टम होता है। और शायद इसी वजह से YouTube पर सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। देन सच कहूँ तो आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ एंड आई एम स्टिल लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। बिकॉज मुझे एक बात समझ आ चुकी है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। इट कम्स फ्रॉम शोइंग अप, लर्निंग, इम्प्रूविंग एंड रिपीटिंग द प्रोसेस एवरी सिंगल डे। एंड अगर आज मुझे किसी बिगिनर्स क्रिएटर को सिर्फ 3 एडवाइस देनी हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। पॉइंट 1, ऑलवेज कंसिस्टेंसी बिल्ड करने से पहले आप अपनी लर्निंग पर फोकस करो, बिकॉज जब आप सीखते हो तब आप और बेहतर बनते हो। पॉइंट नंबर 2, एल्गोरिदम को इम्प्रेस मत करो, ऑडियंस को इम्प्रेस करो, बिकॉज जब ऑडियंस को आपकी वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तभी ऑडियंस आपकी वीडियोस को देखना पसंद करती है।
पॉइंट नंबर 3, अपनी फर्स्ट 100 वीडियोस लर्निंग के लिए बनाओ, अर्निंग के लिए नहीं, बिकॉज आपकी स्किल आपके फ्यूचर के लिए एक प्रोफेशनल रोल प्ले कर रही है। सो अगर आप भी अपनी जर्नी के स्टार्टिंग फेज में हो और अगर आपको लगता है कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है या शायद आप ये नहीं कर पाओगे, देन ट्रस्ट मी, 8 मंथ्स पहले मैं भी एग्जैक्टली वही था जो आज आप हो। एंड हाँ, एक चीज नोटिस कर लो, यू आर द ओनली पर्सन जिसके पास पावर है अपनी पूरी लाइफ को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की। सो कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। सो थैंक यू so much for watching. See you in the next video.